Oh hi, hello everyone. Do you know which type of list of numbers is this? Yes, this is called arithmetic progression. Arithmetic progression. This type of list of numbers is called arithmetic progression. So, our today's topic is arithmetic progression. आज हम पढ़ेंगे कि arithmetic progression क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ वो आप तक पहुँचे और आप उसको पढ़ पाएँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जब भी कोई ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले, कोई ऐसा सीक्वेंस मिले जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो हम कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन एपी। ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, 5 - 3 करेंगे 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। तो आपने क्या देखा कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, हर समय बराबर है। तो जब भी ऐसा कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले तो हम क्या कहेंगे कि इट इज इन एपी। अब इसमें जो पहला मेंबर है 1, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस and the difference between two numbers, 2 यहां भी मिलेगा 2, is known as common difference। Okay, the difference between two members is known as its common difference। First term is denoted by small letter a and common difference is denoted by small letter d। क्लियर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा। A list of numbers is called in AP, a list of numbers is called in AP means arithmetic progression, if and only if each member of list is obtained by adding a fixed number in previous one except first member। कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर कहा जाता है कि एपी में है अगर पहले मेंबर के अलावा, फर्स्ट मेंबर के अलावा बाकी के जो मेंबर्स होंगे, नेक्स्ट मेंबर्स, जैसे फर्स्ट मेंबर है अगर 1 और इसका नेक्स्ट मेंबर जो होगा वो किसी फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिलेगा। जैसे सपोज करो अगर मैंने 1 में 3 ऐड किया तो क्या मिलेगा मुझे 4, 4 में 3 ऐड किया तो क्या मिलेगा 7, 7 में 3 ऐड किया तो 10, 10 में 3 ऐड किया तो 13, 13 में 3 ऐड किया तो 17। तो ये लिस्ट ऑफ मेंबर्स क्या कहा जाएगा, एपी में है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं 3 ऐड करते चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो हर जगह 3 मिलता है, ठीक है। हर जगह डिफरेंस क्या है 3 है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स, दिस टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन एपी, ठीक है। देखिए एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर सपोज कर लें कि फर्स्ट मेंबर ए है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट मेंबर अगर ए है तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, नेक्स्ट मेंबर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वही फिक्स नंबर होता है जिसको ऐड करने पे हमें नेक्स्ट मेंबर मिलता है। तो उसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a + d नेक्स्ट मेंबर। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा थर्ड मेंबर। देखिए फर्स्ट मेंबर a1 हो गया a, तो a2 क्या हो जाएगा a + d सेकेंड मेंबर, ठीक है। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया। अगर ऐसे हम एंड सो ऑन an तक सपोज कर लें, ठीक है। तो a2 क्या हो गया a + d, a3 क्या हो जाएगा a + d, तो ये क्या आ जाएगा a + 2d। ठीक इसी तरह से a4 क्या होगा a + d + d 3 टाइम्स d हो गया तो क्या हो जाएगा a + 3d। कुछ आपने देखा, जब हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो यहाँ 3d आ रहा है, ठीक है। और तब nth टर्म चाहिए होगा तो क्या मिलेगा हमें, an = a +
4 से 1 कम 3 है, तो n से 1 कम क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी. देन nth टर्म ऑफ AP इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो ये होता है AP का जनरल फॉर्म. प्लीज नोट इट डाउन बाय पॉजिंग डाउन द वीडियो. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ AP. फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन. The heights in centimeter of some students of your class standing in a queue are. कुछ आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को क्या किया गया कि एक क्यू में हाइट वाइज खड़ा कर दिया गया, और उनके हाइट्स जब रिकॉर्ड किया गया तो इस तरह से हैं. फर्स्ट वन का है 147 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, और जो लास्ट स्टूडेंट्स लिया गया रो में उसकी हाइट है 157 सेंटीमीटर. तो क्या ये हाइट AP में है, चेक करना है. देखिए यहां से यहां फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर, फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट से सेकंड स्टूडेंट की हाइट के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर का है. फिर देखिए सेकंड स्टूडेंट से थर्ड स्टूडेंट्स के बीच की हाइट का भी डिफरेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर है. और थर्ड से फोर्थ के हाइट के बीच का डिफरेंस भी 1 सेंटीमीटर है. और एंड सो ऑन होगा, इसी तरह से आगे भी होगा. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या कॉमन डिफरेंस जो मिल रहा है वो सेम है हर प्लेस पे, हर दो, फॉर ईच एंड एवरी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स. इफ कॉमन डिफरेंस, इफ डिफरेंस इज कॉमन देन इट इज कॉल्ड दिस सीक्वेंस इज इन AP. तो क्या हो जाएगा, दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज इन AP, मीन्स हाइट इज इन AP. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. द कैश प्राइज इज गिवन बाय ए स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास फर्स्ट टू 10th आर गिवन. देखिए क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट को 200 रुपीज गिवन है, दिया जाता है. 250 को 250 क्लास सेकेंड को, 300 क्लास थर्ड को, एंड सो ऑन. तो हमें चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस AP में है. आइए देखते हैं. फर्स्ट को 200, सेकेंड को 250, डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, 50 रुपीज़ का डिफरेंस है. सेकेंड से थर्ड के बीच का डिफरेंस कितना है, 50. थर्ड से फोर्थ के बीच का डिफरेंस कितना है, ₹50, एंड सो ऑन. यहां भी देखिए डिफरेंस इज कॉमन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो इन AP. ठीक है, आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. क्वेश्चन इज फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन. राइट द फर्स्ट टर्म A and the common difference D. You have to write the first term A and the common difference D. Let's see. First term is 3/2. First term is denoted by small a, that is 3/2. First is obtained. Now the next. Next के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये डिफरेंस और ये डिफरेंस तीनों फाइंड कर लेंगे, और अगर सेम होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो भी आएगा. तो D इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3. ये तीनों सेम आना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम A2 माइनस A1. क्या होगा, 1/2 माइनस 3/2, क्या मिलेगा हमें, -2/2, दैट इज -1. फिर A3 माइनस A2, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -1/2 -1/2 -2/2, दैट इज -1. नेक्स्ट A4 माइनस A3, देखिए -3/2 -1/2, तो क्या हो जाएगा, ये -3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/2, दैट इज -1. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इट इज -1. देखिए यहाँ पे ये माइनस 2 बार क्यों हो गया, क्योंकि A4 ये है और ये A3 है. ठीक है, तो जो A3 है उसमें ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए एक तो माइनस जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जो टर्म में माइनस है तो वो अलग से, तो इसलिए ये 2 बार माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है. तो क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू -2/2, hence it is -1. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर
when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the each additional kilometer, does the list of numbers involved make an AP? इस सिचुएशन में जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, फॉर फेयर फॉर डिफरेंट किलोमीटर्स, तो क्या वो AP फॉर्म करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए देखिए किलोमीटर का किराया कैसे होगा, पहले 1 किलोमीटर का किराया, फिर पूरा 2 किलोमीटर का किराया, फिर 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा, फिर 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा, और ऐसे एंड सो ऑन ये चलेगा। 1 किलोमीटर अगर कोई पैसेंजर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसका किराया कितना होगा, अगर पैसेंजर 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसका किराया कितना होगा, 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसका किराया कितना होगा, और 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसका किराया क्या होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से रेट फिक्स होगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या गिवन है, ₹50, एंड फॉर एडिशनल किलोमीटर ₹8 एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 है, और उसके बाद 1 किलोमीटर अगर वो और गया यानी 2 किलोमीटर गया तो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, ₹8। तो 15 + 8 कितना हो गया, 23, ठीक है। फिर नेक्स्ट गया तो थर्ड किलोमीटर के लिए 23 + 8 31, 31 + 8 39 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से उसको रेट पे करना पड़ेगा। तो क्या ये सिचुएशन AP में है, देखिए जो डिफरेंस है वो क्या है, 8 है, दो मेंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, हर जगह पे 8 है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है 8, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज इन AP, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, डज दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन इज इन AP। तो आपको बताना है, अगर मान लें हम कि पहले जो वॉल्यूम है वो V है, ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियल में सिलेंडर में वॉल्यूम क्या है, कितना है वॉल्यूम, V है। जब उसमें वैक्यूम पंप लगा के रिमूव किया गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 1/4 एयर रिमूव हो गया। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर A1 V है तो A2 क्या हो जाएगा, रिमूव किया गया तो कितना बचा, V - 1/4 ऑफ V। क्यों, क्योंकि उसमें से क्या हुआ, पंप के द्वारा 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम रिमूव कर दिया गया। तो पहले रिमेनिंग कितना था, पूरा V था, अब उसमें से 1/4 V निकाल लिया गया तो कितना बचा, 3/4 V बचा। तो नेक्स्ट मेंबर क्या हो गया, 3/4 V, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सिलेंडर में कितना है, 3/4 V है, फिर से पंप लगाया गया, फिर से 1/4 निकल गया। तो अब A3 क्या होगा, देखिए 3/4 V - 1/4 ऑफ 3/4 V। अब जो बचा है उसका 1/4 फिर से पंप लगा के निकाल लिया गया। तो अब क्या बचा, देखिए 3/4 V - 3/16 V। तो ये क्या हो जाएगा, 12 - 3 9/16 V, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, 9/16 V। आइए चेक कर लेते हैं क्या ये AP में है, ठीक है। AP में चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3/4 V - V क्या आएगा, यूजुअल है, -1/4 V आएगा, ठीक है। फिर 9/16 V - 3/4 V, देखिए क्या आ जाएगा, 9/16 V - 12/16 V, ये हो जाएगा। जब LCM लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -3/16 V। क्या जो पहली बार में आया था D और जो इस बार में D आया था, क्या वो दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसलिए इस सिचुएशन में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो AP में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है।
यानी जब भी कॉमन डिफरेंस हमें सेम नहीं मिलेगा, डिफरेंस हमें सेम नहीं मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। देखिए फर्स्ट टर्म ए इज गिवन एज 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन एज -7। देखिए एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, जो एपी का जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, जिसमें से पहला टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसके बाद के 4 टर्म्स निकालने हैं। तो हमें a प्लस 4d तक का टर्म निकालना है। 4 हो गए ना, 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हमें निकालने हैं, जबकि a और d गिवन है। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास है ऑलरेडी 10। देखिए 10 प्लस -7 क्या हो जाएगा, 10 प्लस -7 क्या हो जाएगा, ये 10 - 7 तो आ जाएगा 3। फिर 3 प्लस -7, देखिए 3 प्लस -7 ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 3 - 7 दैट इज -4। फिर नेक्स्ट क्या है, अब -4 आ गया तो a4 निकालना है, क्या हो जाएगा -4 प्लस -7 क्या मिल जाएगा, -4 - 7 इट इज -11। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म -11 प्लस -7 क्या मिल जाएगा, -11 - 7 दैट इज -18। ठीक है, तो हमें 4 टर्म्स मिल गए। ठीक है, 3 -4 -11 -18। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये जो नीचे लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एपी में है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड डी एंड 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो हमें डी निकालना है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और 3 और टर्म्स निकालने हैं, इसके बाद के 3 टर्म्स निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये क्या चारों सेम है, क्या ये एपी में होगा। देखिए फर्स्ट मेंबर -1/2 है, सेकेंड मेंबर भी -1/2 है, और थर्ड मेंबर भी -1/2 है, फोर्थ मेंबर भी -1/2 है। मतलब सारे मेंबर्स क्या है, -1/2 हैं। तो देखिए जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी a2 माइनस a1 करेंगे तो -1/2 -1/2 हमें क्या मिलेगा, -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। और ये हर बार 0 ही मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा, हर जगह पे 0 ही होगा, मतलब डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ √8, स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 32। देखिए ये तो ठीक है, √2 है। ये √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, ये हो गया 2√2। ठीक है, ऐसे √18 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√2। ध्यान से देखिएगा, √32 है, √32 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 बार पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा 2 × 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स 4√2। ठीक है, तो अगर इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो हमें ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2√2 में से √2 को घटाएंगे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिलेगा। 3√2 माइनस 2√2 क्या मिलेगा डिफरेंस, √2। 3√2 माइनस 4√2 डिफरेंस क्या मिलेगा, √2। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, हर जगह पे बराबर है, तो ये क्या है एपी में है। अब इसके आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं, क्या हो जाएगा 5√2, 6√2, 7√2। इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा, तो 5 की जगह अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25, तो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ हो गया √50। फिर नेक्स्ट लिखना है 6√2 मतलब 36 × 2 √72, 7 49 × 2 √98,
एंड सो ऑन वी कैन राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 एंड कंप्लीट इट। In next video we will discuss about what is nth term of AP। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।